बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा पर लौट करके आइए। श्री राधे। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने के कारण थोड़ी गलती है हमारी कि हम उनके नाम नहीं ले पाए। कुछ नएवास वाले भगत लोग हैं, उनकी जो दान सूची है वो बोलने से थोड़ा रह गई। 1 कट्टा चीनी तुकमान सिंह जी, 1 कुंटल चीनी बहादुर सिंह जी, 50 किलो दूध रामवीर जी, 1 कुंटल गुड़ ओम प्रकाश मास्टर जी, 1 कुंटल चीनी निरंजन सिंह जी, 1 कुंटल दूध राजेंद्र सिंह जी, 1 कुंटल दूध भोनू पंडित जी, 1 कुंटल आटा भूदेव सिंह, 1 टीन लल्लू पंडित जी, 1100 रुपये गुप्तदान, 1 कट्टा रमाकांत जी आटे का, 1 कट्टा आटा सुरेश यादव शमशाबाद वाले, 1 कट्टा चीनी, 1 कट्टा आटा कालू सरपंच शमशाबाद वाले। इस ऐसे न्यायवास वालों का ये दान है, वो इस सूची में थोड़ा रह गया था, आप लोगों ने सुन लिया होगा। जय सिया राम। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता नीर, दान किए धन ना घटे जो साहे रघुवीर। ठाकुर जी की कृपा से दान करने से कभी धन घटता नहीं है, बढ़ता है। तो अपनी रुचि दान में बनाए रखें और इसी प्रकार संत सेवा में लगाते रहें। जय श्री कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो ध्यान उठा लिया क्या? कथा कहाँ चल रही थी? कोई पता ना महाराज, तुम ही बताए दो। महाराजा अंग जो थे, बड़े चक्रवर्ती सम्राट प्रतापी राजा थे। तो अंगो अस्तेन वैनम परम भागवतम यथा तत्र पुत्रास्त वैनम धुर्मतेन क्रिया। इनका पुत्र बैन था। मार्कंडेय पुराण में कथा आती है कि जो सुनीता महाराजा अंग की जो धर्म पत्नी है, ये पूर्व जन्म में भी सुनीता ही थी। और महाराजा अंग जो थे वो पूर्व जन्म में गंधर्व राजकुमार थे। ये तपस्या करते थे गंधर्व राजकुमार। ये सुनीता अपनी सहेलियों के साथ में जाती और 20 कोड़े मार के आती गंधर्व राजकुमार में, और मार के चली जाती। सखियां सब कहती, अरे सखी ये तू क्या कर रही है? बेचारा राजकुमार वो कुछ नहीं कहता, सीधा है, भजन कर रहा है, और तू उसे मार रही है। क्रोध में आकर के कहती, मुझसे बात मत करना कोई भी, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसा ही करूंगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, महीनों गुजर गए। इसका रोजाना का नियम, सहेलियों को जबरन ले जाती। सहेलियां मना भी करती कि हम नहीं जा रहे तेरे साथ में, तू वहां मारती है, हमें अच्छा नहीं लगता उस राजकुमार को। लेकिन ये जबरन राजकुमारी थी, आज्ञा का पालन करना जरूरी था। सखियों के साथ में जाती और 20 कोड़े गिर के मार के आती थी। एक दिन सखियों पे नहीं रहा गया, भाई तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी राजा से कहनी पड़ेगी। राजा से कह दी, महाराज तुम्हारी जो ये पुत्री है, एक बेचारा गंधर्व राजकुमार वहां तपस्या कर रहा है बैठा हुआ उस बगीचे में, वहां ये जाती है घूमने के लिए, और जबरन हमें भी ले जाती है, वह 20 कोड़े मार के आती है। हम मना करते तो हमें भी डांटती है। अच्छा, एकदम से पुत्री को समझाया
बेटा तू ऐसा क्यों करती है? तो ये कहती है पिताजी मुझे ऐसा करने में अच्छा लगता है इसलिए करती हूं। राजा भी मन में समझ गया कि जो व्यक्ति 20 घोड़े और इसके सहन कर सकता है वही इसके साथ में जीवन निर्वाह कर पाएगा। नहीं तो अगर मैंने किसी और के साथ में इसका विवाह कर दिया तो रोजाना की कलह होगी। इससे बढ़िया तो इसको वही झेल पाएगा, क्योंकि ये क्रोधी स्वभाव की है और राजकुमारी की है ठेस में। और राजा गया, उससे क्षमा याचना मांगी और कहा हे राजकुमार, मैं अपनी पुत्री की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं, आप इसे क्षमा कर दीजिए। राजकुमार गंधर्व कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, हमने तो क्षमा कर दिया, हमने क्रोध किया ही नहीं, हमें क्रोध आता ही नहीं है। तो कि महाराज मैं तो जब मानूंगा क्षमा करना जब आप मेरी पुत्री से विवाह कर लोगे। तो कि तुम्हारी मर्जी है, विवाह कर दिया। यही दूसरे जन्म में आकर के महाराजा अंग हुए और उनकी धर्मपत्नी सुनीता, ये वही सुनीता है। उस जन्म में भी इसका नाम सुनीता था, वो इस जन्म में भी सुनीता है। ये कथा मार्कंडेय पुराण में मिलती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इनके बहन हुआ, पुत्र से बड़ा लाड़ प्यार करती थी ये सुनीता, लेकिन ये बड़ा अत्याचारी हुआ। छोटे छोटे बालकों को ले जाए, नदी में डुबो दे। राजा के पास में सभी शिकायत लेकर के आए, महाराज आपका बालक इतना उद्दंडी हो गया है कि हमारे पुत्रों को नदी में धक्का दे देता है, कई बार तो डूबते डूबते बचे हैं बच्चे, इसलिए इसे संभालो। महाराजा अंग समझाते हैं, डांटते हैं, तो सुनीता जो इसकी माँ है वो इसका पक्ष लेती है। ध्यान रखना, बालक जब ही बिगड़ता है जब माँ उसका पक्ष लेने लगे। अगर पिता डांट रहा है तो माँ को बीच में नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, जहां माँ ने अपनी बीच में प्यार दिखाया, लाड़ दिखाया, बस वहीं बच्चा बिगड़ जाएगा। एक चोर को फांसी लग रही थी, फांसी लगने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो कहने लगा महाराज मेरी अंतिम इच्छा ये है, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। तो क्या इसकी मां को बुलाया जाए। जज ने आदेश दिया, मजिस्ट्रेट ने, मां आ गई। अब मां बड़ी खुशी खुशी आई कि बेटा कोई ना कोई गड़ा हुआ धन या कोई छुपा हुआ धन बताएगा मुझे, इसलिए हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा है तू। पहले तो आंखों से आंसू, रोने का नाटक किया, लेकिन ये बोला मां मेरे पास में आ, मैं तेरे कान में कुछ कहूंगा। मां बड़ी खुश हो गई कि मुझे कोई ना कोई गुप्त राज की बातें बताएगा, कोई चोरी का गुप्त धन इसने छुपा लिया होगा, उसको बताना चाह रहा है, चलो मुझे धन मिल जाएगा। यानी धन की खुशी है इसे, पुत्र को फांसी लग रही है उसकी खुशी नहीं। और जैसे ही कान किया मां ने बच्चे के पास, उस चोर के पास में, सो इस चोर ने कान काट लिया मां का। एकदम से चीख के भागी, अरे दुष्ट हरामी तूने ये क्या कर दिया। मजिस्ट्रेट कहता है मूर्ख है, अपनी मां का कान काट रहा है तू। तो चोर कहता है महाराज ये मेरी मां ही मुझे यहां तक पहुंचाने की मुख्य सहायक है,
अगर मैं ये पहले दिन स्कूल से कलम चुरा के लाया था तो इसने मेरी पीठ थपथपाई थी कि वाह बेटा। बस वहीं से मुझे चोरी की आदत लग गई, और ऐसी आदत लगी कि अब ये व्यसन बन गया मेरे लिए। मैं छोड़ नहीं पाया चोरी को। अगर उस समय ये मुझे थप्पड़ मार देती, उस समय मुझे डांट देती, कलम तोड़ के फेंक देती और ये कह देती कि आज के बाद में कोई चोरी मत करना, चोरी करना पाप है, तो हो सकता है आज मुझे ये फांसी नहीं लगती। इसलिए प्रथम गुरु माँ होती है। बालक का तो कोरा कागज है मन, जो माँ उस पर लिख देती है वही उसका जीवन का आधार बन जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब ज्यादा उद्दंडता हो गई बहन की और मां को चलने नहीं देती, अपने पुत्र का पक्ष लेती है, समझ गए अंग कि हमारी अब यहाँ दाल नहीं गलेगी, इससे बढ़िया तो इनके चक्कर को छोड़ के परमात्मा का भजन करें तो ठीक रहेगा। और जंगल में अंधेरे में निकल गए परमात्मा का भजन करने के लिए। राजगद्दी सुनी, सप्तऋषियों ने खोज की कि कहां चले गए, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता। राजा बैन को गद्दी पे बिठाया गया। अब बैन जैसे ही गद्दी पे बैठा सोई बोला, बनी ऐसा है आज से पूजा पाठ बंद। न यज्ञ तुम न हो तो तुम, यानी न यज्ञ होगा, न होम होगा, न पूजा होगी, न पाठ होगा, न कथा होगी। राजा सबका भगवान होता है, राजा ईश्वर है, इसलिए राजा की पूजा कीजिए। सप्तऋषियों ने समझाया भी, लेकिन ये सप्तऋषियों से भी उल्टी कुतरक करने लगा। हालांकि मैं सप्तऋषि क्रोधी स्वभाव में नहीं थे, लेकिन अति संघर्षण करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन थे होई। बार बार जब संघर्षण हुआ, जब बार बार तर्क पे तर्क, कुतरक पे कुतरक, कुतरक पे कुतरक जब कहने करने लगा ये बैन, तो एकदम से सप्तऋषियों को क्रोध आ गया। भाई दुष्ट, जो हम कह रहे हैं उसको नहीं मानता तू अलग से अपना शास्त्र लिख रहा है, जो शास्त्र का नियम है उसको ठुकरा रहा है, इसलिए हम तुझे श्राप देते, जा तू निस्तेज हो जा। और वो निस्तेज होकर के नीचे गद्दी से गिर पड़ा। जो गद्दी से गिर पड़ा, सप्तऋषि तो चले गए वहां से, लेकिन सुनीता ये जानती थी कि आज सप्तऋषियों ने श्राप दिया है तो कल यही सप्तऋषि मेरे पुत्र को जीवित करेंगे, ऐसा सम्मान करके। और इसने अपने पुत्र के सबको तेल की नौका में रखवा दिया, नौका में तेल भरवा के उसमें रखवा दिया, जिससे शरीर बिगड़े नहीं। अब राजगद्दी सुनी, राजगद्दी पे कोई बैठने वाला नहीं, चोर उचक्के बढ़ने लगे, क्या करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जब देखा राजगद्दी सुनी है तो सब ऋषि आकर के कहने लगे सुनीता से कि ये बता अब इस राजगद्दी पे कौन बैठे। तो सुनीता कहती है स्वामी मेरा पुत्र भी तेल की नौका में रखा हुआ है, आप कहें तो मैं उसे बाहर निकलवा लूं। बनी हाँ निकाल के लाओ। तेल की नौका में से सबको निकाला बहन के। सप्तर्षियों ने उसे मथन किया। मथने लगे तो सबसे पहले उसमें से एक काला कलूटा भद्र पुरुष निकला। उससे कहा निषीद। निषीद माने संस्कृत में अर्थ होता है बैठ जा, निषीद। और निषीद से निषाद हो गया। निषीद का अपभ्रंश बन के अपभ्रंश निषाद बन गया। और निषाद जो समाज है जब ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। फिर मथन किया गया। मथन करने पर दाई बजा से महाराज पृथु रथ समेत प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय। और जितनी भी कलश वाली कन्या है वो खड़ी हो जाए। कलश वाली कन्या जितनी भी हैं वो खड़ी हो जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पृथु भगवान और सुंदर स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा उत्पन्न हुई। दोनों का विवाह किया और राजगद्दी पे पृथु महाराज को बिठाया। पृथु महाराज ने देखा कि ये पृथ्वी में बहन के अत्याचारों से कुछ भी हो नहीं रहा है। जितने भी फसल हैं बीज हैं इन सबको पृथ्वी ने अपने गर्भ में छुपा लिया है। इसलिए पृथ्वी के पीछे धनुष बाण लेकर के ये दौड़े। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी। तीनों लोकों में हुआ पृथ्वी, लेकिन इसको कहीं भी छुपने के लिए स्थान नहीं मिला। जहां जहां जाए वहां पृथु भगवान पीछे ही है। ऐसे महाराजा क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, अवतार धारण किया इन्होंने। पृथ्वी पैरों में पड़ गई, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो क्रोध में आके राजा पृथु कहते हैं कि हे देवी तूने अपराध किया है। जितने भी तूने अपने गर्भ में औषधियों को छुपा लिया है, जितने भी फसलों के बीज हैं उन सबको बाहर निकाल। तो कि महाराज मैं ऐसे तो नहीं निकाल सकती। तो कैसे निकालेगी? कि उसके लिए तुम्हें यंत्र करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। अच्छा कि हाँ। तो पृथ्वी गाय रूप में थी, तो इस प्रकार से बछड़ा बना बना करके देवी देवताओं के माध्यम से और इसका दोहन किया। इंद्र को बछड़ा बनाया तो अमृत का साधन किया, और राक्षसों को बछड़ा बनाया बलि को। तो उसके बाद में और आसव जितने भी द्राक्षासव, लोवासव, कुमारी आसव, जितने भी ये आसवों को दुहा। क्रम से गंधर्वों ने हुहू नाम के गंधर्व को बछड़ा बना करके, और जब दुआ तो जो नृत्य कला है और गायन कला है उसका दोहन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन पहले खेती नहीं हुआ करती थी। पृथु महाराज ने अपने धनुष और बाण को लेकर के और बाण के धनुष के और बाण के माध्यम से इन पहाड़ों को
एक जगह इकट्ठा कर दिया। राजस्थान में, महाराष्ट्र में ये भूमि को समतल बनाया पूरा। ये पृथु महाराज ने पहले, ये उबड़ खाबड़ थी पूरी जमीन, सब में ऐसे ही पहाड़ और वो थे, एक जैसी जमीन नहीं थी। पृथु भगवान ने हल चलाया, सबसे पहला प्रथम हल चला पृथ्वी पे वो पृथु महाराज का चला। जब से फिर खेती होने लगी। बोलिए पृथु भगवान की जय। इतने प्रतापी राजा थे ये कि इन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। एक क्षत्रिय का राज्य था और दूसरा इतने धर्मात्मा थे ये कि इन्होंने देवताओं से, इंद्र आदि देवताओं से मांगा तो ये मांगा कि महाराज मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिससे कि मैं भगवान की कथा श्रवण कर सकूं। कथा का कितना बड़ा महत्व है और हम कथा को हल्के में लेते हैं। कथा ही तारने वाली है, ध्यान करना। पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे कथा सुनने के लिए कि महाराज मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिन 10,000 कानों से मैं भगवान की कथा श्रवण करूं। बोलिए पृथु भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, पृथु भगवान का वंश आगे चला और इसी वंश में आगे चल के ऋषभदेव भगवान हुए। ये भी भगवान के 24 अवतारों में है। ये ऋषभदेव भगवान जो थे जैन धर्म के प्रतिपादक थे, यानी जैन धर्म जो चला है ये ऋषभदेव भगवान नहीं चलाया है, क्योंकि ये इतने समाधि में परमानंद स्थिति में आ गए थे कि इन्हें अपने शरीर का भान नहीं था। और हे राजन, छोटे छोटे बच्चे इनमें कंकड़ पत्थर मारा करते थे कि बाबा आएगो, बाबा आएगो, पागल आएगो, पागल आएगो, ऐसे। लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जंगल झाड़ियों में भ्रमण कर रहे हैं, जंग कांटों से इनके कपड़े सब फट गए तन से और ये दिगंबर हो गए। दिगंबर हो गए। तब से ये जैन परंपरा चली कि जितने भी जैन मुनि होते हैं वो सब दिगंबर होते हैं, यानी नग्ना अवस्था में रहते हैं। प्रथम जो तीर्थंकर हैं जैनियों के वो ऋषभदेव भगवान हैं और 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हैं। इन्होंने इनकी शिक्षाओं का राजा अलर्क, यानी इनका जो पुत्र था अलर्क नाम का राजा, उसने इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, जिसके माध्यम से ये जैन धर्म एक मत अलग बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को, इनके 100 पुत्र थे, जिसमें बड़े पुत्र भरत थे, उन पुत्रों को बुलाया और उनको शिक्षा देने लगे कि हे पुत्रों, अगर वास्तव में तुम्हें अपने राज्य को सफल चलाना है तो ब्राह्मणों की सेवा करते रहना भैया। क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण सेवा करना, उससे राज्य की सुरक्षा बनी रहेगी और राज्य पे कोई आपदा नहीं आएगी, समय समय पर वर्षा होगी और प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होगा। न ब्राह्मण्य तुलये देवपूजनम न अग्निहोत्रे तुमाजना तमुतई बद्वा दिव्या मनभराम मंचलम शाम्योपशम वैराग्ये श्वर्यहावता पुनः। हे पुत्रों, इस संसार में यही एक गुरु मंत्र है और यही जीवन का सार है।
कि ना हम देहो देह भाजाम नद्य लोके कष्टान कामान रहते रिंग भुजाये तपो दिव्यम पुत्रका येनम सत्वम सत्यं यशमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतना। ये देह क्षणभंगुर है, नश्वर शरीर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीते जी जो भी कर्म कर लेंगे वही साथ में जाएगा। और जो कुछ भी किया जाता है वो जवानी में किया जाता है, बुढ़ापे में फिर कुछ नहीं होता। भजन भी जवानी में ही होता है, ध्यान रखना। सोचते हैं ना कि जब बुढ़ापा आएगा जब भजन कर लेंगे, उस समय इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन करता नहीं बैठने का, तो भगवान में मन कहां से लगेगा। इसलिए जो कुछ भी करना है भैया इस जवानी में कर लो, बाद में कुछ नहीं है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से काने पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ करी डालेंगे तेरे घेरे। ओ डोलेंगे घेरे घेरे, ओ डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, ओ कुनवा उदास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो जाएगा जब यहाँ से चुन चुन के लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को, आकर झट उठा ले तेरे कफन को। कहते तेरे कफन को, हर गए तेरे कफन को। दे देगा आगे तुझ में। क्यों? हर बाप अपनी औलाद के लिए न जाने क्या क्या करता है, महल बनवाता है, कोठी बनवाता है, धन दौलत भी कमाता है। अंत में दे देगा आगे तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा
जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफल का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ऐसे ज्ञान देते ऋषभदेव भगवान जंगल में गए और ऐसी तपस्या में लीन हुए कि इन्हें शरीर का भान नहीं। विष्ठा में पड़े हुए तो पड़े हुए हैं, विष्ठा अपने शरीर पर लपेट लें, लेकिन फिर भी इनके शरीर से 40-40 कोस तक सुगंध आती थी। लगा लो, ऐसे परमहंस। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इनके पुत्र जो भरत थे ये भी बड़े प्रतापी राजा हुए। कि भरतस्थो महाभागवतो यदा भगवता अवनितलम परिपालनाय संचितस्तदसतान शासन परः पंचजनी विश्वरूप द्रोहित स्म पयमे। ये राजा भरत परम भागवत, परम धार्मिक और प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। यानी इतने प्रतापी राजा थे कि इनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। यानी इस देश का नाम जो भारत पड़ा है वो शकुंतला के पुत्र जो भरत हैं उनके नाम से नहीं पड़ा। प्रतापी राजा वो भी थे, बहुत प्रतापी थे, लेकिन ये जो भरत जी महाराज हैं इनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। नहीं, पहले इस देश का नाम क्या था? अजनाभ। समतिम राष्ट्रव्रतम सुदर्शनमाण धूम्रकेतुनम अजनाभम नाभै तद्वर्षम भारत मित यत आरम्य व्यपदिशन्ति। यानी इस राष्ट्र का नाम पहले अजनाब था, लेकिन भरत जी महाराज के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इनका भी जो चौथापन आया तो चौथे पन जाई अनप कानन। जंगल में जाकर के तपस्या करनी चाहिए चौथे पन में। अब आज के आदमी से कहो कि तू जंगल में जाके तपस्या कर ले, महाराज तुमने जंगल में जावे की पड़ रही है, हड्डियां चर्र चर्र कर रही हैं, यही रह लेने दो तो कोई बात नहीं, यहां रह के भी भगवान का भजन करो। जहां आसक्ति छूटी, अनासक्त भाव आया अंतर मन में, वही जंगल है। और अगर आसक्ति नहीं छूटी तो तुम जाके हिमालय की कंदरा में घुस जाना, फिर भी आप जंगल में नहीं हो, घर में ही हो। इसीलिए तो कहा कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कही आमद नाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहे आफत न आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
इसलिए मुनि जन्म जन्मांतर में अभ्यास करते रहते हैं, यत्न करते रहते हैं कि अंत में हमारे मुखारबिंद से भगवान का नाम निकल जाए। उसके लिए भक्ति, सेवा, पूजा, कथा श्रवण करते रहते हैं। क्योंकि देखो ये मन है, ये मन की तरंग है, मन की तरंग माज लो बस हो गया भजन। हाँ मन की तरंग माज लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो। कहने का भाव ये है, ये मन है। हमारे गुरुजी बताया करते थे कि एक महात्मा जी थे, वो हलवाई की दुकान पे रबड़ी का थाल उन्होंने देखा, तो वो बार बार रबड़ी के थाल की तरफ आए और देखें, उसके बाद फिर चले जाएं, फिर 10 कदम आगे चले जाएं और फिर वहां से लौट करके आए और फिर रबड़ी के थाल को देखें और फिर चले जाएं। ऐसे महात्मा जी ने 10-20 बार किया। हलवाई ने मन में विचार किया कि ये महात्मा जी, मुझे ऐसा लगता है इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो इनकी इच्छा रबड़ी खाने की हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, अब कि ये लौट के आएंगे तो मैं इन्हें रबड़ी दे दूंगा। तो हलवाई तो रबड़ी दे नहीं पाया, तब तक ये महाराज जी बोले, भैया रबड़ी क्या भाव है? हलवाई बोला, महाराज 5 रुपए की 100 ग्राम है। तो कहे 100 ग्राम देना। 5 रुपए की 100 ग्राम रबड़ी ली और अपनी अंटी से निकाल करके 5 रुपए दिए। हलवाई ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, ले लो, हम ऐसे नहीं लेते किसी की। 5 रुपए दिए हलवाई को और रबड़ी ली। वहीं पास में गाय का गोबर पड़ा हुआ था और उस गोबर को उस रबड़ी में मिला लिया, मिला करके और जबरन खाने लगे। अब वो अंदर जाए कैसे, क्योंकि गोबर मिला हुआ है रबड़ी में। लेकिन महाराज जी जबरन ठूस रहे हैं मुंह में, लेकिन नहीं जाता। अंत में महाराज जी को फटकार हो गई, उल्ला उल्ला किया और उसके बाद में चलने लगे। एकदम से हलवाई अपनी गद्दी से उतरा, महाराज रुकियों ने ठहरो ठहरो ठहरो। पहुंचा महाराज, हाथ जोड़ के बोला, हमें आपकी ये लीला समझ में नहीं आई कि पहले तो आप 10-20 बार यूं चलते रहे, आते रहे, फिर जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, रबड़ी की तरफ देखते भी रहे, फिर आपने रबड़ी खरीद भी ली और जब खरीद ली फिर उसमें गोबर मिला लिया आपने और गोबर मिला के फिर जबरन आप मुंह में ठूसने लगे। उल्टी हो गई, आपको फटकार हो गई। तो महाराज जी आपकी लीला हमारी समझ में नहीं आई, क्या बात है? तो वो महात्मा जी कहने लगे, भैया ये हम संतों की बात है, तुम रहने दो। कि नहीं महाराज, बताना तो पड़ेगा आपको। तो सुनना चाहता है कि हाँ। तो कि भैया मैं अपने मन को मार रहा था,
मन को समझा रहा था। कैसे महाराज? कि जैसे ही मैं तुम्हारी हलवाई की दुकान पे जैसे ही निकला, सो ही इसे रबड़ी का थाल दिख गया और ये कहने लगा मैं तो रबड़ी खाऊंगा, मैं तो रबड़ी खाऊंगा। लेकिन मेरी आत्मा जो थी वो कहीं नहीं, रबड़ी नहीं खाएगा, आज तू रबड़ी मांग रहा है, कल और कुछ मांगेगा, आदत बिगड़ जाएगी, इसलिए नहीं। तो जैसे ही आत्मा का जोर पड़ा करे बुद्धि पे, यानी बुद्धि जब आत्ममयी हो तो मैं रबड़ी की थाल से 10 कदम आगे चला जाऊं, और जैसे ही फिर मन जोर मारे और मन का प्रभाव पड़े बुद्धि पे तो फिर वहां से फिर लौट जाऊं तुम्हारी रबड़ी की थाल की तरफ। फिर आत्मा कहती है अच्छा तू मानेगा नहीं, चल कैसी खाएगा तू रबड़ी, फिर जबरन। तो ये द्वंद्व चल रहा था आत्मा में और मन में। लेकिन मन ने ऐसा झटका मारा कि उसका इंद्रियों ने सहारा दिया और मन बलवान हो गया और बुद्धि पर प्रभावी हो गया, और बुद्धि जो थी वो मनमयी हो गई। और जैसे ही मनमयी बुद्धि हुई सो ही तुमसे मैंने रबड़ी ले ली, और रबड़ी लेकर के मैं खाने के लिए तैयार हुआ, तब तक बुद्धि बोली अच्छा तू अपनी चलाएगा। आत्मा कहने लगी ठीक मैं तुझे खिलवाऊंगी रबड़ी। और आत्मा ने क्या किया कि वहां पास ही गोबर पड़ा हुआ था, वो गोबर मिलवा दिया, एकदम से जोर मारा, बुद्धि आत्ममयी हो गई। और जैसे ही बुद्धि आत्ममयी हुई तुरंत वो गोबर लेकर के मिला दिया इसमें। अब जैसे ही गोबर मिल गया फिर मन कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, आत्मा कह रही है क्यों नहीं खाएगा, हाँ जब रबड़ी खा सकता है तो गोबर नहीं खा सकता, खाता क्यों नहीं खा। मन कहता है नहीं नहीं नहीं। यही द्वंद्व में मुझे फटकार हो गई। अब मन शांत हो गया, उसे मालूम पड़ गई कि जब जब मुझे रबड़ी की याद आएगी तो गोबर जरूर याद आएगा, इसलिए अब ये मन कभी भी रबड़ी नहीं मांगेगा। तो भैया ये हमारा तप है, महात्मा ऐसे ही तप करते हैं जो सच्चे महात्मा होते हैं। इसीलिए तो कहा कि मन की तरंग मांझ लो बस हो गया भजन। केवल मन का ही तो खेल है, मन की दिशा को पलटना है। अगर ये मन आत्ममयी हो जाए तो विवेक जागृत हो जाए बुद्धि के अंदर, और जैसे ही विवेक जागृत होगा तो फिर तो सोहम्यस्म इति प्रति अखंड आत्मानुभव सुख सुप्रकाशा, आत्मानंद में रमण करने लगेगा। इधर में भरत जी महाराज का भी चौथापन आया, अपने पुत्रों को राजगद्दी दे करके, वह भी यही ज्ञान दे करके जो पिता ऋषभदेव जी ने दिया था कि ब्राह्मणों की सेवा करना, अग्निहोत्र करना और एक छत्र राज्य करना। और जंगल के लिए चले गए। जंगल में ऐसी तपस्या की, भगवान का भजन करते हैं कि परो रजः सवितम ऋजात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान सुरेत साद पुनराविश्य। परोराज भगवान का ध्यान करते हैं, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं, और ऐसे ध्यान में लीन हो गए कि इनकी तपस्या उग्र हो गई। लेकिन गो गोचर मन जे लग जाई, सो सब माया जानो भाई। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाँ गो गोचर मन जे लग जाई, सो सब माया जानो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गो गोचर मन जहां लग जाई, जहां मन लग गया समझ लो वही माया का एकदम थपेड़ा पड़ गया। इधर में क्या हुआ, भरत जी महाराज की इतनी उग्र तपस्या हो गई
लेकिन एक जगह मन अटक गया, तपस्या भी विफल हो गई। और क्या हुआ कि एकदा तो महानद्याम कृताभिषेक नय्येक मिकावस्य को ब्रह्माक्ष रमभिग्रहो मुहूर्तमन् त्रयमुदकांतम उपवेश। एकदा तो महानया नद्याम, यानी एक दिन नदी में तर्पण कर रहे थे, स्नान करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि तत्र तदाम राजनम हिरणी पिपाशाम जलाशया व्यासमेकम जगाम। तभी एक हिरणी प्यासी जल पीने लगी, जल पी रही थी। तभी तया पपियान उदके तवादयिता विदूरेणाम नदतो मृगदपदोष्णाद लोक भयंकर उदरा पततः। तभी एक हिरणी ने, यानी सिंह ने ऐसी जोर की दहाड़ मारी कि हिरणी घबरा गई और इसने आवग्राना ताव भय के मारे पानी पीते पीते नदी को पार करने के लिए एकदम से छलांग लगा दी। ये हिरणी गर्भवती थी। और क्या हुआ, तस्योत्पन्नात्मजा अंतर्वन्द्या उर्वया वगलितो यो निर्गतो गर्मः श्रोतसे निपपात। यानी गर्भ इसका खस गया और नदी में गिर पड़ा। दूसरी तरफ इसने भी प्राणांत कर दिया। अब वो जल में बहता हुआ चला रहा था, बच्चा जीवित था, फड़फड़ा रहा था। भरत जी महाराज को दया आ गई और उस मृग शावक को लेकर के अपनी कुटिया पे आ गए। अब तो ऐसा उससे प्रेम हो गया कि भरत जी महाराज का भजन कम होने लगा और मृग शावक में ज्यादा आसक्ति होने लगी। आंखें बंद करके जब माला जपते हैं तभी मृग शावक अपने अगले पैरों को कंधे पे रख देता है, आंखें खुल जाती हैं, ध्यान भटक जाता है और उसका मुखारबिंद देख करके माला को छोड़ देते हैं, उसको पुचकारने लगते हैं, चूमते हैं, उसको प्यार करते हैं। बस यही माया है। अब तो उसकी रात दिन चिंता लगने लगी कि कहीं ये भाग नहीं जाए, कहीं कोई इसको जानवर हिंसक नहीं मार दे, कोई इसका शिकार नहीं कर ले। भजन तो छूट गया और हिरण की चिंता लग गई। और चिंता क्या है कि ये चिंता चिता से बढ़कर है। ये चिंता चिता से बढ़कर है। तुम इसको दूर भगाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। अब ये चिंता किस किस को लगी कि सतयुग में चिंता पड़ी, देवता दैत्य भिड़ गए। सतयुग में चिंता पड़ी, देवता दैत्य भिड़ गए और एक से एक बड़ा बनने की कोशिश में मिट गए। हिरणाक्ष को खा गई थी पृथ्वी की चिंता, हिरण्यकश्यपु को खा गई प्रहलाद की चिंता, राजा बलि को खा गई थी दान की चिंता और शुक्राचार्य जी को खा गई सम्मान की चिंता। ये चिंता चिता से बढ़कर है, तुम इसको दूर भगाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। और अब क्या आ गया, त्रेता। त्रेता में चिंता किस किस को लगी कि त्रेता में चिंता पड़ी, रावण ने नाश कराया, अपने अहम में आके
कुटुंब का पत्ता साफ कराया। इधर में राम जी को खा गई रावण की चिंता, और रावण को भी खा गई विभीषण की चिंता। ये चिंता चिता से बढ़कर है, तुम इसको दूर भगाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। और द्वापुर युग आया तो द्वापुर में चिंता पड़ी, महाभारत युद्ध कराया। दुर्योधन ने अपने एम में कुटुंब नाश करवाया। दुर्योधन क्यों खा गई अहंकार की चिंता, राजा कर्ण को खा गई थी दान की चिंता। ये चिंता चिता से बढ़कर है, तुम इसको दूर भगाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। अब आ गया कलयुग, तो कलयुग में चिंता पड़ी, राजा आपस में लड़े हैं और इसी फूट में लूट हुई, विदेशियों ने आक्रमण करे हैं। इस भारत को खा गई कश्मीर की चिंता और पाकिस्तान को खा गई तकदीर की चिंता। बहुत कोशिश करता है कश्मीर को लेने के लिए, लेकिन तकदीर साथ नहीं देती। इस भारत को खा गई कश्मीर की चिंता, पाकिस्तान को खा गई तकदीर की चिंता। अरे रमाकांत तू क्यों पागल बन रहा है, जो औरों की चिंता के बारे में सोच रहा है? तुझे क्या कम बनी चिंता, तेरे भी तो घर परिवार की चिंता। मगर अपना ले प्रभु को, सब छोड़ दे चिंता, और जब भला करे भगवान तो फिर काहे की चिंता। चिंता भगाने का सबसे बड़ा सरल उपाय है मेरे दोस्तों, इसको सब अपनाओ, अपना जीवन सफल। इसलिए चिंता शापिन को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भैया जब ऐसी चिंता भरत जी महाराज को लगी है तो उस चिंता में भजन नहीं होता। एक दिन संयोग बस हुआ ऐसा कि कुछ हिरणों की टोली चली आई उधर से। इस मृग शावक ने देखा, अरे ये तो मेरे जैसे है। इधर में भरत जी महाराज आंखें बंद करके माला जप रहे थे, लेकिन चित्तू धरी लगा हुआ था, लेकिन आंखें बंद थी, पता नहीं चला। और ये मृग शावक जो था हिरणों की टोलियों में मिल गया, और जब मिल गया जैसे ही आंखें खोली तो हिरण ने माला फेंक दी। खड़े हो गए आसन से, ढूंढने लगे, हाँ हिरणी के बच्चे, हाँ हिरणी के बच्चे, मैं तेरे बगैर जीवित नहीं रह सकता, मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। और अंतमति सो गति, मृग के चिंतन में ही प्राणों को त्याग दिया। दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा, लेकिन तपस्या इतनी उग्र हो गई थी कि उस तपस्या के प्रभाव से इनको पिछले जन्म की याद थी, और जानते थे कि मैंने एक मृग आसक्ति में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाया, बीच में भटक गया, माया ने ऐसा थपेड़ा मार दिया कि मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, इस शरीर को भी छोड़ दूंगा। और 3 दिन तक जीवित रहे, माँ का दूध नहीं पिया इन्होंने, माँ का दूध नहीं पिया तो प्राणांत हो गया। और तीसरे जन्म में आकर के ब्राह्मण बने, ये ब्राह्मण के यहां पर जन्म लिया इन्होंने। पिताजी बार बार कहते हैं जब बड़े हो गए थोड़े से कि बेटा गायत्री मंत्र का जाप कर ले। ब्राह्मण को गायत्री मंत्र तो आना चाहिए। अब इनको तो सब पिछले जन्म की याद थी,
करें क्या? जानते हैं अगर मैंने गायत्री मंत्र को याद कर लिया तो पिताजी कहेंगे ये तूने कैसे याद कर लिया? इसका मतलब आगे वेदों को याद कर और आगे पढ़। इसी बीच में बिल्कुल पागलपन सीढ़ी बन गई। देखा विवाह हो गया भाइयों का, भाभियों ने देखा, भाभियों को ईर्ष्या होने लगी। ये हट्टा कट्टा बैठा रहता है, हमारे पतिदेव सब काम करते हैं, इससे आप कुछ कहते नहीं। लेकिन भाइयों को बड़ा प्यारा था, ये छोटा भाई था, कोई बात नहीं, हम कर तो रहे हैं इसके बदले में। एक दिन तो अनशन पे बैठ गई और संसार की सबसे बड़ी धमकी देने लगी। पता है संसार की सबसे बड़ी धमकी क्या है? स्त्रियों की संसार की सबसे बड़ी धमकी है कि अगर तुम निजी काम नहीं करो तो मैं मायके चली जाऊंगी। इन्होंने भी कहा कि अगर आप इसको खेत में नहीं ले गए तो हम जा रही हैं अपने मायके। करते रहना, अपने हाथ से ठोकते रहना और खाते रहना। भाइयों ने देखा कि हमारा तो घर बिगड़ रहा है इसके चक्कर में, कोई बात नहीं, इसे ले चलो, और ले गए। कहते हैं भैया भरत देख, इनका नाम जड़ भरत पड़ गया, क्योंकि जड़ता दिखाने लगे। ऐसा नाटक करते हैं कि सब लोग इनको पागल समझते हैं। जहां बैठी है तो बैठी है, खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, नहा लिए तो नहा लिए। पिताजी ने जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था बचपन में, बस वही यज्ञोपवीत पहने हैं, वो मैला कुचैला हो गया है। उसके बाद में यज्ञोपवीत भी नहीं बदला इन्होंने। भरत जी महाराज से कहा कि देखो हम यहाँ पे घर जा रहे हैं, तुम्हारी भाभियों को कम से कम बता देंगे तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए भोजन करके ला रहे हैं, करवा के लेके आ रहे हैं, तुम यहाँ जब तक चिड़ियों को भगाना। ठीक है भैया। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि अगर मैंने चिड़ियों को भगाया तो चिड़ियों का तो भोजन है ये, और चिड़िया तो ऐसे ही खाती हैं। अगर मैं इन्हें भगाऊंगा तो उसमें मेरा कर्म बन जाएगा, और कर्म बन गया तो इसी कर्म के मारे मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे नहीं भगाना है। और क्या कहते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, सब कुछ तेरा नहीं है मेरा, सब कुछ तेरा नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ है तेरा नहीं है मेरा, सब कुछ है तेरा नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। ओ क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। हाँ क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। ओ मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। हाँ चंद दिनों का यहाँ पे डेरा, चंद दिनों का यहाँ पे डेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दोनों हाथ उठा के
अजर है अमर है न मरती, जलती नहीं वो किसी से नहीं गलती। ओ जलती नहीं वो किसी से नहीं डरती, जलती नहीं वो किसी से नहीं डरती। आत्मा अजर है अमर है न मरती, जलती नहीं वो किसी से नहीं गलती। ओ जलती नहीं वो किसी से नहीं डरती, जलती नहीं वो किसी से नहीं गलती। ये तो सब माया का फेरा, ये तो सब माया का फेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। जय हो। और रमाकांत सुन तेरा ये जीवन दर दर यूं ही भटकता ओ है। करी करी रूई भटकता है, दरी दरियो ही भटकता है। रमाकांत सुन तेरा ये जीवन दर दर यूं ही भटकता है। ओ दर दरियो ही भटकता है। ओ करी करी रूई भटकता है। गोता लगा भक्ति के रस में हरि चरणों से टपकता है। ओ हरि चरणों से टपकता है। हाँ हरि चरणों से टपकता है। हाँ कट जाए जन्म जन्म का फेरा, ओ कटी जाए जन्म जन्म का फेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तेरा नहीं है मेरा, सब कुछ तेरा नहीं है मेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लाइट को जला दो, लाइट को अंधेरा सा हो गया है। किं वा आत्मजा विश्लेष ज्वर दवहन दहन शिखा विरुपदयमाना हृदय स्तनाली जलम मम। जब देखा भाई आए, भाइयों ने देखा कि ये भरत भैया तो कीर्तन कर रहा है, आसपास की जितनी भी चिड़िया जो खेतों की थी सब भरत जी महाराज के खेत में लगी हैं। भैया घबराए कि कहीं इसकी भाभियां आ गई देख लेंगी तो और लड़ेंगी। इससे बढ़िया कहने लगे भैया कोई बात नहीं, बहुत काम कर लिया तूने, अब तू घर जा। और आकर के दरवाजे के सामने एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, उस पे आकर के लेट गए। उधर से लौट करके आ रहे थे, तभी चप्राकृत्य दुदर्शम दिमस्तद्यम जड़वितरैरभ्यासम यदा तदानुरूपाणि
प्रवापते कर्माणि च कार्यामं पुरेक्षया करोति विष्णु वेदनियाम ततो भद्रकाल्यै निरूपणः। यानी शूद्रों के राजा ने माता भद्रकाली से प्रार्थना की थी कि हे मां, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं तुम्हें नर बलि चढ़ाऊंगा। बलि के लिए उन्होंने एक सुंदर बलि का इंसान भी पकड़ रखा था, लेकिन वो भाग गया कैसे भी करके। राजा के दूत गए और भरत जी महाराज मिल गए, जड़ भरत जी, और जड़ भरत जी महाराज के साथ ही वो एकदम से क्या हो गया? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम श्री सभी बैठ जाएं, सभी माताएं बैठ जाएं, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बैठ जाओ। हो जिस पे तेरी नजर हो राधा रानी, मौत का जोर चलता नहीं है। ओ मौत का जोर चलता नहीं है। ओ जिस पे तेरी नजर हो राधा रानी, मौत का जोर चलता नहीं है। तेरी इच्छा बिना इस जहां में, बेटा बैठ जा, बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। ओ एक पत्ता भी हिलता नहीं है। चाहे हिन मिन में भरी दे अंगारे, चाहे दिल में दिखा दे तू तारे हो तारे, चाहे दिल में दिखा दे तू तारे, हाँ तारे, चाहे दिन में दिखा दे तू तारे। चाहे हिलमिल में भर दे अंगारे, चाहे दिन में दिखा दे तू तारे। रात का चंद्रमा दिन का सूरज, रात का दिन का सूरज, ओ रात का चंद्रमा दिन का सूरज। इच्छा बिन तेरी ढलता नहीं है। इच्छा बिन तेरी ढलता नहीं है। इच्छा बिन तेरी ढलता नहीं है। सभी भक्त बैठे, शांति से बैठे, कथा को सुने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तस्याह देव मुग्धस्य पशो पदवी तदनोचरा, परिधावन्तो निशीथ समय तमशाना। यानी भरत जी महाराज को लेकर के आए, बलि देने के लिए तैयार हुए,
मैया भगवती भद्रकाली ने देखा ये दुष्ट एक भक्त को पकड़ के ले आए, मेरा तो पंथ नष्ट हो जाएगा अगर ये भक्त की बलि दे देंगे तो। एकदम से क्रोध में आ गई मां भद्रकाली और मूर्ति में से प्रकट होकर के जितने भी वहां और जो सहायक थे, राजा थे, उसके सैनिक थे, सबकी गोविंदाए नमो नमः कर दी। जैसे ही देखा चारों तरफ कुछ नहीं, भरत जी महाराज अकेले बैठे हुए हैं। मां भगवती की स्तुति की, भरत जी महाराज ने गोदी में ले लिया भरत जी महाराज को, जिब्या से चाटने लगी, कहती है पुत्र तेरा मनोरथ जरूर पूर्ण होगा, तू भक्त है भगवान का, तुझे भक्त भगवान यानी तेरी इसी जन्म में भक्ति सफल हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। लौट करके आ गए, लौट के आए, यत सिंधु सौवीरपते रहुगण, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण ब्रजतम मिथुसादम ततकुल बदिना शिव का वाह पुरुषान वेषण समवे देवनोपासादिता। यानी सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग के लिए जाया करता था। तो रास्ते में जड़ भरत जी महाराज का जो गांव था वो पड़ता था। एक दिन राजा रहुगण वही रास्ते में बगीची थी, सुंदर आश्रम था, वहां ठहरता था दोपहर में और शाम को फिर चलता था। एक दिन हुआ ऐसा कि राजा को जो एक कहार था वो भाग गया। उन तीनों कहारों ने इधर उधर देखा, पता लगा जड़ भरत जी महाराज मिल गए, ला करके पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत जी महाराज चल रहे हैं, लेकिन नीचे देखते जा रहे हैं कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव ना आ जाए। अगर कोई जीव आ गया तो जीव हिंसा हो जाएगी, अगर मेरे हाथ से मेरे माध्यम से जीव हत्या हुई तो वो भी मुझे एक दोष लग जाएगा और मेरा कर्म बन जाएगा। ऐसा मन में सोच करके देखिए भक्त की क्या क्या पहचान होती है। लोग वह कह तो आसानी से देते हम भक्त हैं, हम भक्त हैं भगवान के। भक्त बनना कोई सरल नहीं है, ध्यान रखना, भक्त बनना कोई सरल काम नहीं है। अग्नि पुराण में अब सुन लीजिए, मुझे प्रसंग याद आ गया। अग्नि पुराण में ये कथा आती है कि राजा जनक के पास में जब वसुदेव को सुखदेव जी महाराज ज्ञान सीखने के लिए गए, व्यास जी महाराज ने भेज दिया। तो जैसे ही पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, दूत से खबर करवाई। दूत ने जाकर के महाराजा जनक से कहा कि राजन, एक ब्राह्मण बालक आपसे मिलने के लिए आए हैं, दीक्षा लेने के लिए, सुखदेव नाम बताते हैं अपना। राजा जनक समझ गए, देख लिया दिव्य दृष्टि से और कहने लगे कि ऐसा है, ब्राह्मण बालक से कहो कि प्रतीक्षा करें, हम अभी शार फांसे खेल रहे हैं, उसके बाद में ये दाव चल लेंगे, उसके बाद आएंगे। कोई बात नहीं, गुरु से ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता है। गुरु ज्ञान के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, जब गुरु ज्ञान मिलता है। ऐसे ही थोड़ी है आजकल मायकों से ही गुरु दीक्षा दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता, न जाने क्या कर रहे हैं वो। मायकों से ही और भीड़ की भीड़ बैठी हुई है और सबको एक साथ दीक्षा दे रहे हैं, मंत्र बोल दिया माइक से, ले है गए गुरु, है गए चेला, सग बन गए।
अरे शास्त्रीय विधान होता है, शास्त्रों में विधान है, गुरु परंपरा है, कोई ऐसे ही। और आजकल ऐसों की खूब लग रही है। पुरानी कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप हो जाए। यानी गगरी अगर आधी होगी और आप लेके चलोगे छलकेगी, लेकिन वही गगरी अगर भरी होगी छलकेगी नहीं, वो चुपचाप से जाएगी। तो बोल वाला भैया अधजल गगरी वालों का है इस समय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब दाव चल गया उसके बाद में जनक जी महाराज आए, बोले आइए महाराज आइए, स्वागत किया, चलो आओ बैठो हमारे साथ सार फांसी खेल लो। अब बस सुखदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, पिताजी ने मुझे यहाँ भेज दिया, ये राजा तो इतना बिलासी है कि सार फांसी खेल रहा है, ये क्या ज्ञान देगा मुझे। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि महलों में आग लग गई। एक दूत आया, महाराज तुम्हारे महलों में आग लग रही है। राजा जनक कहते हैं लग जाने दो, इस समय हम एक ब्राह्मण बालक के साथ सार फांसे खेल रहे हैं, इसलिए लग जाने दो। दूसरा दूत दौड़ करके आया, महाराज तुम्हारी राजसभा तक आग आ गई, आ जाने दो, इस समय हम ब्राह्मण बालक के साथ में सार फांसे खेल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित, ये राजा कैसा है। एक पता लगा आग लगते लगते राजसभा में आ गई। सुखदेव जी महाराज घबराए, एकदम से सुखदेव जी कहते अरे महाराज ये आ गई, आपके समीप आग आ गई, आ जाने दो, इस समय हम तो दाव चल रहे हैं, सार पासे खेल रहे हैं। लौट आए सुखदेव जी महाराज, बोले कैसे राजा के पास में भेज दिया। व्यास जी के पास में आए, पिताजी ये तुमने कहा मुझे ज्ञान लेने के लिए भेज दिया। तो कि बेटा बस यही तो लीला है, तुम नहीं पहचान पाए, फिर द्वारा से जाओ, ज्ञान तुम्हें वहीं से मिलेगा। वो राजा जनक विदेह हैं, विदेह राजे हैं वो, उनको ये ऊपर की क्रियाएं हैं, लेकिन वो अनासक्त भाव से ये सब क्रियाएं हो रही हैं, अंतःकरण की तुम्हें पता नहीं, हम जानते हैं, इसलिए ज्ञान वहीं से मिलेगा तुम्हें। आए, स्वागत किया, कच्चे सूत की तलवार टांग दी ऊपर और नीचे 36 प्रकार के व्यंजन परोस दिए। सुखदेव जी महाराज को एकदम से कहने लगे, तो महाराज कैसा स्वाद आ रहा है भोजनों में। भोजन करने लगे। सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज मुझे नहीं पता कैसा स्वाद आ रहा है, मेरे ऊपर तो ये कच्चे सूत में जो तलवार लटक रही है, बस इसका ध्यान है कि कहीं ऐसा नहीं हो जरा सी भी ये टूट गए सीधी खोपड़ी में घुसेगी। जनक जी महाराज ने पहला ज्ञान दे दिया, तो ठीक, संसार में रहो तो हमेशा इसी तरीके से रहो कि ये माया रूपी जो तलवार है ये लटक रही है सर पे, जैसे भी ढीले पड़े सूत की डोरी टूटी खोपड़ी में घुस जाएगी, 84 के लिए चले जाओगे, 84 लाख योनियों में चले जाओगे। रात को सोए, रानी सुनैना के साथ सुला दिया जनक सुखदेव जी महाराज को। अब स्त्री के साथ में सो रहे हैं सुखदेव जी महाराज, बाल्य अवधूत अवस्था है, चुपचाप से सोए। सुबह रानी सुनैना से पूछा क्या हालचाल। बोली महाराज मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक करवट से सोती रही और वो दूसरी करवट से पलंग पर सोते रहे। अच्छा सुखदेव जी अभी अधूरे हो, अभी तुम पूरे। लौटा दिया जनक जी महाराज ने। व्यास जी के पास में आए, व्यास जी ने कहा पिताजी, बोले बेटा यही तो ज्ञान था। अरे जब वो तेरे गुरु है तो वो गुरु माता है, और माता के साथ में पुत्र कैसे व्यवहार करता है, ऐसे व्यवहार करना चाहिए था तुझे।
ये तेरा भाव बनना चाहिए वहां। तेरे इस विकार को खत्म करने के लिए तो ये लीला रचाई उन्होंने। वो ऐसा ही हुआ। दूसरी बार गए, जैसे रानी सुनैना के साथ पलंग पे सुलाया, सुखदेव जी इधर हाथ मार उधर हाथ मार, जैसे बालक करता है ऐसी किल्लों ने की। सुनैना बोली महाराज आज नहीं सोने दिया, पर यह पक्का चेला है। समझ गए? यानी स्त्री के प्रति मां का भाव देखना है, बराबर की है तो बहन का भाव देखना है। ये दीक्षा है, ये शिक्षा है। और छोटी है तो पत्री रूप में। ये दृष्टि अपनी बदलनी चाहिए, क्रियाएं होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से अब लौट करके आइए कथा में। अत सिंधु शोभीर, सिंधु शोभीर ने इस राजा रहुगण की पालकी में जैसे ही भरत जी लगे हैं तो कभी आगे पैर रख देते कभी पीछे, क्योंकि जीवन में कभी पालकी तो ढोई नहीं थी, उन्हें चलने का अभ्यास नहीं था। दूसरा, देखते जा रहे हैं कोई चींटा नहीं मर जाए, कोई चींटी पैर के नीचे नहीं आ जाए। चलने लगे, पालकी का संतुलन बिगड़ता है, पालकी हिलने डुलने लगी। राजा रहुगण कहता है, मूर्खो क्या हो गया तुम्हें, ढंग से चलना नहीं आ रहा है, अचानक से क्या हो गया? तो तीन कार कहते हैं, महाराज हम तो ढंग से चल रहे हैं, हमें तो ब्यास है, लेकिन ये नया लगा है, अभी इसे पकड़ के लाए हैं, इस पे चलना नहीं आ रहा है, ये संतुलन को बिगाड़ रहा है। राजा रहुगण क्रोध में आके कहता है, अरे दुष्ट, तुझे पता नहीं कि मैं राजा हूं? राजा का भय नहीं लगता तुझे? होश में आके चल, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। लेकिन भरत जी महाराज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर चलने लगे। ध्यान यही है कि कहीं कोई चींटा न मर जाए। और एक जगह हुआ ऐसा कि एक चींटियों का झुंड आ गया, बड़ा सा काला काला दिखाई दे गया भरत जी महाराज को। जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं इसे छलांग लगा के पार कर पाऊंगा तभी कर पाऊंगा, नहीं तो कोई ना कोई चींटी मेरे पैर के नीचे आई जाएगी। जैसे ही पास में पहुंचे एकदम से छलांग लगाई, कहीं राजा पड़ा हुआ है, कहीं पालकी पड़ी हुई है। राजा की एकदम कमर में चोट लग गई, एकदम दांती को पीसते हुए खड़ा हो गया। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे बार बार समझाया फिर भी तेरी समझ में नहीं आया। जैसे ही नजर लगा के और जड़ भरत जी महाराज की तरफ देखा, राजा का क्रोध एकदम शून्य हो गया। अरे ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, मैंने इस ब्रह्मज्ञानी की ब्राह्मण का अपमान कर दिया, धिक्कार है मेरे पौरुष बल को। एकदम से राजा कांपने लगा, अधीर हो गया, गदगद कंठ हो गया। एकदम से हाथ जोड़ के कहता है, महाराज आप कौन हो? तो जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन, दुखम सुखम व्यतिरिक्तम तीव्रम कालोपपन्नम फलमाभ्यनक्तिम। दुख सुख, डांटना, फटकारना, कटवचन, ये जो तुम कह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम किससे कह रहे हो। मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं, तो भैया मैं तो अभी तक ये जान ही नहीं पाया कि मैं कौन हूं। क्यों? अगर मैं जान जाता कि मैं कौन हूं तो मैं मिल जाता और मैं हो जाता। ये इतनी गूढ़ भरी रहस्य भरा जब बात कही, समझ गया राजा रहुगण, चरणों में पड़ गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे गुरु कपिल मुनि भगवान ही मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए और मुझे ज्ञान देने के लिए पधारे हैं। भगवान, मैं इसमें नरदेह में बड़ा अहंकार कर रहा था, मैं अहंकार में आकर के, राजलक्ष्मी के मद में आकर के मैं ये सब कुछ भूल बैठा। लेकिन मेरे ऊपर कृपा कीजिए,
मुझे ज्ञान दीजिए। तो इस समय राजा रघुगण को जड़ भरत जी महाराज ज्ञान देते हैं और क्या कहते हैं कि गंधाकृति स्पर्श रसस्वांस वितर्क यतत्वम त्यरजम भ्यजल्प शिल्पाः एकादशम स्त्री स्वीकरणम। हे राजन, ये 10 इंद्रियां जो हैं ये असली माया की जड़ हैं और 11वां मन, जिस व्यक्ति ने इन 10 इंद्री और 11वें मन पे विजय पाली वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यही राजलक्ष्मी का मत देगी, कभी संता सत्ता का मत देगी, कभी कला का मत देगी, कभी विद्युता का मत देगी, कभी क्रिया कुशलता धन का मत देगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी स्त्री पुत्र आदि का मत देती हैं। ये 10 इंद्रियां करवाती हैं सब कुछ और इनका राजा मन है। इसलिए हे राजन, इन्हीं से माया लगती है, माया कहीं बाहर से नहीं लगती। के क्षेत्रज्ञा एता मनसो विभूजीर्जेवश्या माया रचितस्य नियत्याम आवृहता क्वापि। हे राजन, क्षेत्रज्ञ कौन है और क्षेत्र कौन है, इसमें तुम्हें भेद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। यानी क्षेत्र होता है खेत और क्षेत्र का यानी जगह, और दूसरा क्षेत्र ये शरीर एक क्षेत्र है। तो इसका क्षेत्रज्ञ कौन है? जीव। और जीव क्षेत्र है तो उसका क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा। और आत्मा जब क्षेत्र है तो उसका क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। इसलिए हे राजन, जो कुछ भी है वह परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। हम तो ना कहीं अहंकार क्रोध काम क्रोध मद लोभ अहंकार में ऐसे भूल जाते हैं कि हम सब कुछ अपना ही समझ बैठते हैं। बस यही हमारी मूर्खता है जो परमात्मा से हमें दूर ले जाती है। हे राजन, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? कौन है महाराज आप? तो भरतत्वान जन्पो तस्य भारत नामना मायाम विभूतिम चक्रवर्ती सम्राट। हे राजन, तुमने भरत का राम नाम तो सुना होगा। एकदम से हाथ जोड़ के कहता है, अरे महाराज, भरत को कौन नहीं जानता? भरत जी महाराज के नाम से तो इस देश का नाम भारत पड़ा। तो मैं वही भरत हूं। आप वही भरत हैं कि? हाँ भैया, एक हिरण की आसक्ति में मेरे 3 जन्म बर्बाद हो गए। एक हिरण की आसक्ति में ऐसा फंस गया मैं कि इतना भजन करने वाला मैं, लेकिन आज दर दर जन्म जन्म भटक रहा हूं। इसलिए राजन, अहंकार न करो। अहंकार नाश की नींव है। अहंकार तो भगवान का भोजन है। इसलिए भगवान से प्रेम करते हो तो अहंकार को दूर कर दो। और कहने लगे कि क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् तो स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणेव भगवान वासुदेव स्वमायया। यानी क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है, इस आत्मा पुरुष को तुम परमात्मा में विलीन करो। ज्योति स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है उसमें ब्रह्म का दर्शन करो। हे राजन, वही भगवान नारायण है। नारायणो भगवान वासुदेवः स्वमायया आत्मन्यवा धीयमानः। यानी वही वासुदेव भगवान नारायण तुम्हें आत्मा में दर्शन होगा उनका, और वही आत्मदर्शन, वही परमात्मा दर्शन कल्याण करेगा। इसलिए इस काम क्रोध मद लोभ अहंकार के पढ़ने को छोड़िए। और दूसरा, तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है कि कपिल मुनि के आश्रम में तुम सत्संग सुनने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि
कि संत मिलन को जानिए तजी माया अभिमान, एक एक पग आगे रखो कोटिन यज्ञ समान। यानी हे राजन, संत से मिलने के लिए एक एक कदम नंगे पैर जाया जाता है और तुम पालकी में बैठ के जा रहे हो, अहंकार तो साथ में ही लिए जा रहे हो। भला तुम्हारा भला कैसे होगा? कपिल मुनि कोई साधारण मुनि नहीं, वो तो भगवान का अवतार है जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया है। इसलिए हे राजन, अहंकार को त्याग दो। अहंकार ही एक ऐसी जड़ है जो कि सब कुछ करवा देता है। और दूसरा मोह, मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते पुण्य उपजय भवसूला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे राजन, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृश्यतः, दृष्ट सुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो अभम मृग संगादतात। हे राजन, मेरा नाम चारों तरफ है, मेरे नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। मैं भरत हूं पूर्व जन्म का, और इस जन्म में भी मेरा नाम भरत है। लेकिन मृग की संगति से, यानी मृग की सत्संगति से और मेरी ये दुर्गति हुई। इसलिए राजन, आसक्ति को त्याग दो। अगर आसक्ति करोगे तो प्रवचन सुनने से कोई फायदा नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मोह, तृष्णा, आशा, ये सब त्यागने पड़ेंगे। एक असली भक्त की यही पहचान है। तो कि महाराज, इनको पकाने के लिए, यानी भक्ति में पकाने के लिए इन सबको त्यागना पड़ेगा। हाँ, तो कि महाराज, एक को त्याग दो, उसके अलावा तो भक्ति फिर सबको जलाई देगी, पकाई देगी। भरत जी महाराज कहते, राजा राजन, तूने फिर कर दी अर्धमूर्खों वाली बात। अर्धमूर्ख क्यों कहा? जो कि अपने आप को ज्ञानी बनता है, जानता है नहीं लेकिन फिर भी ज्ञान बखेरता है, वो अर्धमूर्ख है। पूरा मूर्ख नहीं है, लेकिन अर्धमूर्ख है। कहने लगा, महाराज, चावल की हड़िया में चावल पकाए जाते हैं, उसमें एक चावल को देखा जाता है और पता एक चावल पक गया तो पूरी हड़िया पक जाती है, पूरे चावल पक गए। तो आप एक उसको पकवा लो, चाहे तो लोभ को पकवा लो, चाहे इस आसक्ति को पकवा लो, यानी एक पक गया तो सब पक जाएंगे। तो जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, राजन, तू अर्धमूर्ख है। यानी सत्संग तूने सुना तो सही, लेकिन उसको समझा नहीं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? सजीव की, और तू बात कर रहा है निर्जीव की। चावल निर्जीव है और भगोनी है, वो भी निर्जीव है। लेकिन हाँ, उसमें जो अग्नि जल रही है वो सजीव है। लेकिन उस अग्नि पर जब तक सजीव को सजीव में नहीं मिलाया जाएगा, यानी आत्मा, चिंता, लोभ, मत्सर, ये सब अग्नि रूप हैं। इन अग्नि रूप में एक एक करके तुम्हें जलाना पड़ेगा। जब उसके बाद में भक्ति प्रज्वलित होगी। भक्ति ऐसी प्रज्वलित नहीं हो जाती।
और ये एक जन्म का खेल नहीं, ध्यान रखना, ये जन्म जन्मांतरों का खेल है। मैं भक्त हूं, मेरे 3 जन्म गुजर गए राजन, ये तीसरा जन्म है मेरा। जब मेरी भक्ति दृढ़ हो पाई है, जब मेरे अंदर से आसक्ति खत्म हुई है, जब मेरे अंदर से और जीव हिंसा खत्म हुई है, यानी अहिंसा आई है मेरे अंदर, इसलिए ही राजन ये जन्म जन्म का खेल है, एक जन्म का खेल नहीं। लेकिन हाँ इतना जरूर है राजन, जितना तुम भक्ति कर लोगे इस जन्म में, भक्ति दूसरे जन्म में वहीं से आगे शुरू होगी, पीछे से नहीं लौटना पड़ेगा। और जो भी कर्म भौतिकवाद के तू करेगा वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान की तू भजन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो भक्ति तेरे साथ में जाएगी और वहीं से तेरी नई शुरुआत हो जाएगी। उतने कदम तू चल लिया, अब उससे आगे चल, फिर अगले जन्म में उससे आगे चल, हो सकता है या तो उसी जन्म में पूर्ति हो जाए, नहीं फिर आगे चल। ये जन्म जन्मांतरों का खेल है, लेकिन तू चल तो सही। जो तू, भगवान का सिद्धांत है कि जो तू आवे एक पग, जो तू आवे एक पग, तो आऊं मैं साथ, और जो तू सुमिरन ना करे तो मैं लोहे की लाठ। अगर भगवान की तरफ कोई एक कदम चलता है तो भगवान उसके साथ आगे उसके लिए 7 कदम चलते हैं। लेकिन जब वो एक भी कदम नहीं चलता, भगवान का स्मरण ही नहीं करता, तो भगवान भी फिर उसके लिए कठोर हैं, लोहे की लाठ की समान है, लट्ठा, फिर वो नहीं पिघलते। इसलिए भैया मन का भाव है, भावनाओं का सब खेल है कि भावना में भाव हो, भावना में भावना हो, तो भावना बेकार है, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से राजा रघुगण को ज्ञान दिया। राजा रघुगण भी मुक्त हुए, स्वयं भी मुक्त हुए, भगवान में लीन हुए। ये परम भागवत भक्तों में जड़ भरत जी महाराज। आज की कथा का समय हो चुका है समापन का। कथा का समापन यहीं पर है, कथा का विराम है। कल कथा ठीक 12 बजे शुरू हो जाएगी, जैसे नियमित रूप से हो रही है। और कल की कथा में भक्त प्रहलाद का चरित्र, समुद्र मंथन, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, नरकों का वर्णन, अजामिल इत्यादि की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसलिए समय से आए भैया, समय का ध्यान रखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ यमुना किनारे मेरा गाँव। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए सभी जिनको नाचना वो खड़े हो जाएं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्त खड़े हो, उसके बाद मारती है। ओ यमुना किनारे मेरा गाँव साहब रे।